तो क्या काइजुनो 8 अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है? काइजुनो नंबर 8 जो कि स्प्रिंग में मोस्ट हाइप एनिमे है अभी और इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि और क्या ये अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है। इसका फर्स्ट एपिसोड आने से पहले ही जो मांगा लवर्स है वो स्टार्ट हो गए कि ये तो अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है या। तो मैंने अटैक ऑन टाइटन भी देखा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा फर्स्ट एपिसोड और बात करेंगे कि अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है या नहीं। एपिसोड मैंने देखा और मुझे ठीक ठाक ही लगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि अटैक ऑन टाइटन की कॉपी है। इसलिए लोग बोल रहे होंगे कि जो मॉन्स्टर है या वो सब अटैक ऑन टाइटन के आगे मांगा में जाके उसके जैसे हो सकते हैं। मैंने मांगा बिल्कुल पढ़ी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान मांगा का पेलूंगा नहीं। फर्स्ट एपिसोड में उसका लास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो काइजुनु बनता है, तो उसको सब लोग मतलब कि एरन के साथ कंपेयर कर रहे होंगे कि एरन को भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करता है और काइजू बनता है और वहाँ पे वो जो बनता था, मतलब कि इसलिए वो शायद से बोल रहे होंगे या फिर मांगा में जाके आगे होता होगा कुछ। लेकिन जब तक मैंने अभी फर्स्ट एपिसोड देखा है और फर्स्ट एपिसोड के बेस पे जज करना कि लाइक कॉपी है, तो इतनी जल्दी कॉपी बोल लेना सही नहीं होगा। पूरे 12 एपिसोड देखते हैं, 12 एपिसोड आने वाले हैं पूरी स्प्रिंग में और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, या तो फिर आप अगर अच्छे व्यूज आएंगे तो हम मांगा पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉपी है या नहीं। तो चलिए काइजुनु नंबर 8 फर्स्ट एपिसोड के बारे में हम बात कर लेते हैं, मुझे कैसा लगा। काइजुनु नंबर 8 इसका ऑफिशियली फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है क्रंचीरोल पे, आप जाके देख सकते हैं। और अभी ये जापानीज डब में आया है, मतलब जापानीज में आया, डब अभी इसका वर्जन इंग्लिश आया नहीं है शायद से, जब तक मुझे पता है। तो कैसा लगा मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट बहुत ही मतलब कि एक वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे मतलब कि काइजूस, जो काइजू है वर्ड उसका मतलब होता है मॉन्स्टर या क्रिएचर, वो आते रहते हैं। आप लोग अगर अटैक ऑन टाइटन देखा होगा तो आपको समझ जाएगा बिग क्रिएचर आते हैं और वो सबको ओपन वर्ल्ड है। ये अटैक ऑन टाइटन की नहीं कि पूरी वॉल है और उसमें सब ओपन वर्ल्ड है, पूरी दुनिया मतलब कि जो जापानीज बेस है वहाँ पे मॉन्स्टर अटैक स्टार्टिंग में ही एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर या क्रिएचर या काइजू देखने को मिलता है। उसको हमारे जो हीरोज होते हैं, जो डिफेंस फोर्स होती है, जो डिफेंस फोर्स है मतलब कि उसमें हमारे जो हीरो को ज्वाइन करना है और वो डिफेंस फोर्स में वो आते हैं और उसको मारते हैं, मार के चले जाते हैं। मतलब कि इतना कुछ खास एक्शन फर्स्ट एपिसोड में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन एनिमेशन की बात कर लेते हैं कि एनिमेशन कैसा था, मुझे ठीक ठाक ही लगा, मतलब इतना कुछ अच्छा खास मुझे लगा नहीं। और उसकी जो एनिमेटर भी ठीक ठाक ही लगा, मतलब काम चल जाएगा, इतना अच्छा तो है। मतलब कि वो नेक्स्ट लेवल एनिमेशन नहीं है इसका कि हम बहुत ही अच्छा लगे देखने में, पागल हो जाए देख के कि भाई ये क्या देख लिया। तो बहुत बढ़िया था। फर्स्ट एपिसोड में जो फर्स्ट मॉन्स्टर होता है काइजू होता है, वो आता है अपीयर होता है और मतलब कि 1-2 मिनट में ऐसे खत्म हो जाता है वो। और फिर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जो कि है काफका, जो कि वो बनना चाहता था, वो उसको जाना था डिफेंस फोर्स में लड़ने के लिए मॉन्स्टर और काइजू से, लेकिन वो उतने उसके पास पावरफुल था नहीं, मतलब कि कमजोर था, इसलिए वो जा नहीं पाए। तो इसी वजह से उसको जॉब मिलती है काइजूस को, जब मार देते हैं काइजूस को उसके बाद जो वो पड़े रहते हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं 80 मीटर 90 मीटर, तो उनको क्लीन भी करना होता है सिटी में से। तो एक क्लीनिंग टीम है जो वो डिफेंस फोर्स के अंदर भी आती है शायद से, तो उसको वो जाके क्लीन करना पड़ता है, उसकी पूरी टीम होती है। उसमें हमारा जो हीरो है मैन वो है और वो सब जाके क्लीन करते हैं। भाई अब एक वार्निंग देता हूँ, अगर कोई खाते खाते एनिमे देखना चाहता है तो मत देखना, बहुत ही ज़्यादा मतलब उल्टी आ जाएगी, मैं पहले ही वार्निंग देता हूँ। और बट मतलब कि एक अलग टेक देखने को मिला जब कि हमें अटैक ऑन टाइटन मॉन्स्टर मारते हैं और उसके बाद क्या होता है कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि क्या होता है, मॉन्स्टर को मार दिया उसके बाद क्या, वो अपने आप थोड़ी ना गायब हो जाएगा। उसको इतना बड़ा मॉन्स्टर है सिटी में, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो पूरा क्लीन करते हैं उसको काट काट के, और उसमें से जो मेन चीज़ें होते हैं वो रख लेते हैं, उससे वो काम आती है और बाकी का वेस्ट होता है उसको पूरा क्लीन करना होता है। तो यही हमारा हीरो का काम है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको वो डिफेंस फोर्स में जाना था लेकिन वो जा नहीं पाया, ऑब्वियस बात है। और वो अब डिमोटिवेट होकर उसने अब गिव अप कर दिया है कि उसको नहीं जाना। लेकिन उसी बीच एक और कैरेक्टर आता है जो कि उसकी टीम में आता है, ये वाला कैरेक्टर, इसका मुझे नाम नहीं याद, और वो आके उसको भी वो भी नहीं जा पाया, उसके पास इतना पोटेंशियल है नहीं था और वो भी अभी इसने गिव अप नहीं किया है, वो अभी नया नया है, इसलिए समझ रहे हो, मतलब कि मोटिवेटेड है और वो भी हमारे मेन हीरो को मोटिवेट करता है और दोनों ऐसे क्लीन अप ही करते होते हैं। और एक मॉन्स्टर आता है और जो हमारा काका है वो उसको बचाता है, मतलब कि वो उसने अपने जो नया कैरेक्टर था जेउडोस, उसको बचाया और वो भाग जाता है। और फिर एंट्री होती है उसकी क्रश की, मतलब कि उसके क्रश आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, जो उसकी बचपन की क्रश थी। दोनों ने साथ में मिलकर प्लान किया था कि हम दोनों डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारा बेचारा काफका हीरो नहीं ज्वाइन कर पाया और वो मतलब कि कैप्टन रैंक पे है, बहुत ही ज़्यादा। 1 सेकंड में आती है टाइगर के साथ, वो टाइगर आया, मुझे लगा कि काफका की पावर होगी, उसकी अवेकन हो गई, लेकिन नहीं, वो लड़की थी ये वाली जो कि बहुत ही बढ़िया कैप्टन आई और खत्म करके
ऐसे चली गई एक मामले में। तो बस यही था, इतना ही एपिसोड में था। और वो दोनों फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके उसको अचानक से इतना सा कीड़ा कुछ तो होता है या कुछ भी, और वो उसके मुंह में घुस जाता है और फिर वो बनता है काइजू। काइजू फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो उसका दोस्त देख लेता है जो था, और रिएक्शन आता है, और वो एक बुढ़ा था उसको कॉल कर देता है कि आ जाओ, यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका है, काइजू आ चुका है उससे बचाने के लिए। लेकिन अब उसके पास पावर आ चुका है, उसके पास ह्यूमन फॉर्म भी है और काइजू फॉर्म। और काइजू फॉर्म में ऐसा नहीं कि एरन की तरह वो सीधे अटैक करने लगा, उसके पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है, और फिर वहाँ से भाग जाते वो, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन बहुत ही बढ़िया था, ठीक ठाक ही लगा मुझे, कुछ इतना नेक्स्ट लेवल हाइप में था नहीं कि बहुत ही बढ़िया भाई देख के पागल हो गया मैं। मुझे ठीक ठाक ओके ही लगा। अब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली अभी दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि काइजू, उसको काइजू फॉर्म में भी रहना पड़ेगा, ह्यूमन फॉर्म में भी रहना पड़ेगा, ये वाली पकड़ोली चलती रहेगी पूरी। तो आप बताना अगर आपने देखा है काइजू नंबर 8 या आप देखने वाले हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और क्या आपको अटैक ऑन टाइटन की कॉपी लगा या उससे ज़्यादा कुछ लगा। मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, तो आप अपना ओपिनियन देना और बताना आपको कैसा लगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।